नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं, यानी कि 17 जून 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो थोड़ी क्लासेस जो हैं वो डिले हो रही है, लेकिन ये कोई भी करंट की जो क्लासेस होगी वो आपको मिस नहीं होने देंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी जो भी 2 क्लासेस जो है वो छूट गई थी, किसी कारणवश में थोड़ा सा व्यस्त था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 17 जून के बारे में। ठीक है, तो 17 जून का जो हमारा करंट अफेयर का है, ठीक है, तो वो जैसे कि आपको बता रखे हैं कि कोई भी करंट अफेयर होता है, ठीक है, तो डेली जब आप करंट अफेयर करंट से जब रूबरू होते जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ये लगता है कि आपके लिए जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है वो बेहतर साबित हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके जो पीओक्यू के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उससे ये पता चलता है कि पेपर का ट्रेंड क्या था और करंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं, यानी कि हमारी जो एनआईए है, ठीक है, एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करें, ठीक है, तो उसके जो महानिरीक्षक हैं यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में जो है वो किसे जो है वो क्या है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एनआईए के जो इंस्पेक्टर जनरल जो हैं वो किससे नियुक्त किया गया, ठीक, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, क्या होगा हमारा, तो ये होंगे सुंदर। ठीक है, एक मिनट। ठीक, तो ये होगा आंसर नंबर हमारा बी। ठीक है, तो सुंदर राज पट्टिलिंगम जो है वो एक नए महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में जो है वो क्या है सुंदर राज पट्टिलिंगम को क्या है वो नियुक्त किया गया है। ठीक, तो ये 2003 बैच के जो है एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक, क्या है आईपीएस, ठीक, क्या है ये आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, और ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये महानिरीक्षक आईजी जो है वो क्या है नियुक्त किया गया है। ठीक, तो ये जो थे ये छत्तीसगढ़ कैडर के एक पट्टिलिंगम ने क्या है बस्तर, सुकमा और बीजापुर जैसे अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में लगभग कितने 7 वर्षों तक जो है वो क्या है काम किया है। ठीक, 7 वर्षों तक जो है काम किया तथा माओवादी विरोधी और अभियानों का जो है एक सफल जो है वो इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ कैडर से यह उनकी पहली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जो है वो सेंट्रल डिप्यूटेशन में क्या है हुई है। ठीक है, तो ये जो है आईपीएस जो है आईपीएस अधिकारी सुंदर राज पट्टिलिंगम, ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ के कैडर और ये 2003 बैच के हैं। ठीक, कितने 2003 बैच के ये एक आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के सार्वजनिक खाद्य भंडारण बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करने के लिए किस एकीकृत तकनीकी समाधान का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा जो है वो क्या है किया गया है। ठीक है, तो यानी कि भारत का जो एक सार्वजनिक खाद्य भंडारण बुनियादी ढांचा जो है, ठीक, उसका क्या है आधुनिकीकरण करने के लिए किसी एक एकीकृत तकनीकी समाधान का जो है वो उद्घाटन किया है। उद्घाटन कौन किया, वो किए हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। ठीक, तो किस चीज़ का उद्घाटन किया है, तो हम देखते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ठीक, तो एकीकृत डिजिटल वेयर हाउसिंग समाधान का जो है वो क्या है उद्घाटन किया है। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले यानी कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत के सार्वजनिक खाद्य भंडार यानी कि पब्लिक फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का उद्देश्य जो है वो एक नई एकीकृत प्रणाली का जो है वो क्या है अनावरण किया है। ठीक, तो यह जो है एक डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन से जो है वो क्या है प्रेरित माना जाता है। इसमें अनाज भंडारण और प्रबंधन की जो दास्ता है वो बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के लिए क्या है वो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोमेशन का जो है क्या है उसमें जो है क्या है उपयोग किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है करंट का। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने असम के तेजपुर और मंगलदोई क्षेत्रों में नए घरेलू यानी कि पीएनजी और सीएनजी का जो मुख्य सुविधाओं का जो है वर्चुअली शुभारंभ जो है वो क्या है किया गया है। ठीक, किसका किया है पीएनजी, ठीक है, पीएनजी और सीएनजी। ठीक, तो सुविधाओं का जो है वर्चुअली जो क्या शुभारंभ किया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, इसके जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा हमारा आसाम।
ठीक, तो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या है कि राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई गैस सुविधाओं का जो क्या है उद्घाटन किया है। कहाँ से नई गैस सुविधाओं का उद्घाटन किया है। इस परियोजना में तेजपुर में एक CNG मदर स्टेशन और पतंजलि मेगा फूड पार्क के लिए औद्योगिक PNG सुविधा शामिल। इससे क्या होगा, तेजपुर के 1400 अधिक और मंगलदोई के 100 से अधिक घरों तक पाइप नेचुरल गैस यानी कि PNG पाइप नेचुरल गैस जो है वो पहुंच सकेगी, जिससे सुनिश्चित होगी, इससे महंगे LPG आयात पर क्या है वो निर्भरता जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों में ईबोला रिकवरी प्रयासों और स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की क्या घोषणा की। ठीक, किसकी घोषणा की, 10 मिलियन डॉलर की। ठीक, भारत सरकार ने हाल ही अफ्रीकी महाद्वीप के किन देशों में इबोला रिकवरी, ठीक, इबोला रिकवरी लिए क्या है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है वो क्या है घोषणा की। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन हो जाए हमारा सी, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो DRC और युगांडा को 10 मिलियन डॉलर की सहायता की वो क्या है घोषणा की है। तो केंद्रीय मंत्री जो हैं JP नड्डा ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, ठीक, बुरुंडी के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में अफ्रीका के ईबोला रिकवरी प्रयासों के लिए क्या है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग अगर हम बात करते हैं तो 83 करोड़ रुपये, ठीक, कितना 83 करोड़, ठीक, 83 करोड़ रुपए जो है वो वित्तीय व चिकित्सा सहायता की घोषणा जो है वो क्या है। तो भारत ने अफ्रीका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल को 45 टन जो है वो चिकित्सा सामग्री और जीवन रक्षक दवाएं जो है वो क्या है भेजी, ताकि DR कांगो और युगांडा में फैले बूंदी बियोगा इबोला स्ट्रेन से क्या है वो क्या है इससे जो है क्या निपटा जा सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास की अगर बात करें, हमारा जो हो गया डस्ट लीग, ठीक, डस्ट लीग 2026 की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ठीक, तो भारत और उज्बेकिस्तान की बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, तो ये है नमगान, ठीक, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 2026 का जो आयोजन है वो उज्बेकिस्तान के नामगान में क्या है वो किया जा रहा है। इस अभ्यास की अगर हम मुख्यतः अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना, आतंकवादी विरोधी अभियानों को क्या है कम करना और रणनीतियों को साझा करना और पर्वतीय और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सौंद कौशल का क्या है वो मजबूत करना है। ठीक है, तो इसका ये मकसद है सरकार का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो है कि एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए मैरीन स्पेशली प्लान कि MSP शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है। ठीक है, तो मैरीन स्पेशली प्लान जो है यानी कि MSP, ठीक, तो ये भारत का पहला कौन सा राज्य है जो ये लागू शुरू करने वाला जो है पहला राज्य जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारा जो सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर D यानी कि उड़ीसा। ठीक है, क्या होगा हमारा उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा क्या है, उड़ीसा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने तटीय समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए मैरीन स्पेशली प्लान यानी कि MSP ढांचा जो है वो लागू किया है। इसके माध्यम से जो बात करते हैं अगर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ब्लू इकोनॉमी यानी कि समुद्री अर्थव्यवस्था, ठीक, ब्लू इकोनॉमी जो होती हमारी वो होती इकोनॉमी मछली ब्लू इकोनॉमी जो होती है हमारी वो होती है समुद्री अर्थव्यवस्था यानी कि मछली पकड़ने के उद्योगों को और बंदरगाहों के विकास के बीच एक संतुलन जो है वो क्या स्थापित करना है। ठीक, तो इसके उद्देश्य से जो है वो उड़ीसा जो है भारत का पहला ऐसा राज्य जो बना है जिसने अपनी तटीय और समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए मैरीन स्पेशली प्लान जो है वो क्या है लागू किया है। ठीक है, मैरीन यानी कि MSP। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 7 है कि भारतीय सेना द्वारा देश में विकसित सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड को किस संस्था के सहयोग से जो है वो क्या तैयार किया जा रहा है। ठीक, तो जो हमारा सक्षम है, ठीक, क्या सक्षम, ठीक, सक्षम जो है ये किस संस्था द्वारा जो है वो तैयार किया जा रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं ये जो तैयार किया जा रहा है, अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं ये जो हमारा ऑप्शन है B, ठीक, तो ये हमारा DRDO द्वारा जो है वो क्या है तैयार किया जा रहा है। ठीक, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास
संगठन द्वारा, यानी ऑप्शन 2 है वो बी जो है वो सही माना जाएगा। ठीक, तो भारतीय सेना ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्वदेशी यानी कि सक्षम यानी कि एंटी ड्रोन ग्रिड को शामिल किया है। इसे जो है DRDO के सहयोग से जो क्या है विकसित यानी कि बनाया गया है। यह प्रणाली जो है दुश्मन के छोटे और सूक्ष्म ड्रोनों का क्या है उसे पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने और जैमिंग या लेजर तकनीकी के माध्यम से हवा में ही नष्ट करने में पूरी तरह जो है वो क्या है सक्षम मानी जाती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन कि भारतीय इस्पात उद्योग की वैश्विक चुनौतियों और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये जो है आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। ठीक, कहाँ होगा? नई दिल्ली। ठीक, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के सहयोग से भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में निर्धारित किया है। इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य फोकस है वो भारत को स्टील उत्पादन में अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक, किसमें? यानी भारत को स्टील उत्पादन में क्या है अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। जो ग्रीन स्टील यानी कम कार्बन उत्सर्जन वाला जो स्टील है तकनीकों को अपनाना है और वैश्विक निर्यात और बाजारों में भारतीय स्टील की जो है वो हिस्सेदारी को क्या है बढ़ाना है। ठीक, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमें क्या है स्टील के मामले में भारत को हमें क्या है एक आत्मनिर्भर क्या है बनाना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2026 में अपना पहला व्यापक कानूनी रूप से बाध्यकारी यानी कि AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो क्या है 2026 जो है वो क्या है लागू किया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा ए है 9 है। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। तो भारत जो है वो 2026 में अपना पहला व्यापक और कानूनी रूप से बाध्यकारी AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो क्या है लागू किया है। ठीक, तो हम अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो है कि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित और नैतिक और उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अपना आधिकारिक यानी कि AI गवर्नेंस फ्रेम 2026 जो है वो क्या है लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जो है वो डीप फेक यानी कि डेटा चोरी और एल्गोरिदम के पक्षपात जैसी चुनौतियों से निपटना है। साथ ही साथ देश में तकनीकी नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए जो है वो क्या सुरक्षित माहौल जो है वो क्या है तैयार करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अनुकूल ईंधन उत्पादन को गति देने के लिए किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन 2026 की जो है मंजूरी दे दी। ठीक, यानी कि अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें ठीक अनुकूल ईंधन उत्पादन के लिए तो कौन से राज्य सरकार है जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को जो है क्या मंजूरी दे दी। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन को, तो ये जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा सी यानी कि ये जो होगा गुजरात। ठीक, क्या होगा? गुजरात। ठीक, तो ऑप्शन सी यानी कि सही होगा। तो गुजरात सरकार ने क्या कि स्वच्छ ऊर्जा का सबसे बड़ा हब बनने के विजन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 जो क्या घोषणा की। तो इस नीति के तहत राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन प्लांट लगाने वाली कंपनियों को टैक्स में क्या है छूट और रियायती दरों में क्या है भूमि और बिजली ट्रांसमिशन शुल्कों में क्या है वो बड़ी राहत दी जाएगी। ठीक, इसका लक्ष्य जो है वो 2030 तक भारत के नेट जीरो यानी कि नेट ठीक है नेट जीरो ठीक है नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों में बड़ा योगदान जो है वो क्या है देना है। ठीक, तो हमारा यानी कि 17 जून 2026 की अगर हम करंट की बात करें तो ये जो करंट अफेयर है वो फाइनली क्या है कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब हम बढ़ेंगे क्या है कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो 18 जून की होगी और 19 जून की। ठीक है, तो फटाफट क्या है कि प्लीज़ आप लोग इस क्लास को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कैसी क्लास लग रही है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।